7:10 से 7:45 तक मैं यहाँ पे रुका हूँ। ये खड़ौली है। खड़ौली कटनी में है। कटनी पीछे छोड़कर आ रहा हूँ। 7:45 यहाँ से निकला हूँ नाश्ता करके। अब जाहिर सी बात है कि खाना देर में खाना पड़ेगा और नाश्ता भी बहुत ज़रूरी था। नाश्ता करना बहुत ज़रूरी था, वो आगे मैं बताऊंगा क्यों ज़रूरी था। एक प्लेट पकौड़ा बनवाया था, फुल प्लेट पनीर पकौड़ा, और एक फुल प्लेट कांदा पकौड़ा यानी ओनियन पकौड़ा, और चाय की पत्ती हमारी थी, सोसाइटी की। प्रचार नहीं कर रहा हूँ सोसाइटी का, लेकिन मुझे पसंद है इसलिए बता रहा हूँ। ज़बरदस्त चाय बनी थी। ये लेतरी है और झुके ही 3 किलोमीटर के बाद मिलेगा, लेकिन यहीं से लेफ्ट टर्न मार के जाना पड़ेगा। 3 किलोमीटर की दूर है इस हाईवे से, झुके ही। मैहर 58 किलोमीटर है और रीवा 127 किलोमीटर। इलाहाबाद 253 किलोमीटर है। रात का टाइम है, हाईवे स्लो है क्योंकि जगह जगह पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है, इसलिए स्पीड भी स्लो ही है। 50, 60, 70 से ऊपर नहीं चला रहा हूँ गाड़ी। के साइड से चले आ रहे हैं हाई बीम पे। शर्म नहीं आती। रोड रॉन्ग साइड से बहुत लोग चलते हैं रात को, और ये बहुत तकलीफ दे होता है। पता नहीं क्यों रॉन्ग साइड से लोग आते हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि ये बहुत बड़ा अपराध है, इस पे कोई फाइन नहीं है, सीधा गाड़ी जब्त होती है और कोर्ट से छुड़ाना पड़ता है गाड़ी। कोई फाइन नहीं है, सीधा गाड़ी जब्त होगी। लेकिन फिर भी इस कानून पे कानूनदां अमल नहीं करते हैं, और कभी कभी अमल करते हैं तो दिसंबर में। आजकल इस पर बहुत अमल किया जा रहा है। रॉन्ग साइड से आने वाली गाड़ियों को कुछ जगहों पे शादी वर्दी से खड़े रहते हैं छुपके, और वो पकड़ के सीधा अंदर कर देते हैं, क्योंकि केस दिखाना पड़ता है ना साल का। तो साल के एंड में पगला जाते हैं ये लोग केस दिखाने के लिए, टारगेट पूरा करना है। जुर्म हो या ना हो, जुर्म का टारगेट पूरा करना ही पड़ता है। वाह वाह वाह, कितना अच्छा कानून है ना, कितना अच्छा है। जुर्म हो या ना हो, जुर्म दिखाना ज़रूर पड़ेगा कानूनदानों को। जैसे बैंक वाले हैं, पॉलिसी बेचने वाले, इंश्योरेंस करने वाले, इनको भी टारगेट पूरा करना पड़ता है। तो महीने की आखिरी अशरे में ये लोग पगलाए जाते हैं। महीने के 25 तारीख के बाद ये लोग पगलाए हुए होते हैं, और इनको टारगेट पूरा करने के लिए ग्राहक चाहिए। बड़े फ़ोन आते हैं। पता नहीं कौन सा टोल प्लाजा है, लेकिन इसने 115 रुपये काटे हैं मेरे वैलेट से। रोड की कोई ऐसी सर्विस मिल नहीं रही है जिसके ये 115 रुपये ले रहे हैं हम लोगों से। जगह जगह तो काम चल रहा है, टूटी फूटी रोड है। 5-10 की स्पीड पे चलना पड़ा 5-10 किलोमीटर तक, फिर भी पैसा ले रहे हैं ये लोग। धिक्कार है। नागपुर से मैं इस हाईवे को पकड़ा था तो सिलीमनापुर में इस हाईवे को छोड़कर सिटी के अंदर घुस गया था, और सिटी के अंदर होते हुए वापस गूगल ने मुझे यही हाईवे पकड़ा दिया, नागपुर जबलपुर हाईवे। और कटनी कब पीछे निकल गए मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन कटनी में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। लेकिन मैहर से मुझे इस हाईवे को छोड़ना पड़ेगा।
मैहर से हमारी रास्ता चेंज हो जाती है और मैहर कुछ देर के बाद आ जाएगा। इस वक्त रात को 8:30 बजे हैं, 8:30। और आराम से चलने का मतलब ये है कि सामने कुछ तो है लेकिन क्या है नजर नहीं आ रहा। बस उसी वक्त है, जब भी डाउट हो गाड़ी स्लो कर लो। ये क्या है? मैहर सीधा केमत लाई बाएं तरफ है। दोनों बातों का दूसरा का नाम नहीं पढ़ पाया, एक ही पढ़ सकता हूँ। केमत लाई, कीमत लाई, वो लाई केमत लाई हो सकता है या केम तलाई हो सकता है। अगर केम तलाई होता तो केम अलग करना चाहिए, तलाई अलग करना चाहिए, इसलिए केमत लाई पढ़ेंगे। केम तलाई पढ़ने के लिए दो अलग अलग लिखे जाते हैं। सही हिंदी का मतलब यही होता है। केम तलाई अगर है तो अलग अलग लिखो। लाई केमत लाई लिखा हुआ है। कीमत लाई से हाँ, केमत लाई लिखा हुआ है, सही क्या है पता नहीं, लिखने वाले भी तो गलती करते हैं। की स्पीड है। 8:45 हो गए हैं और अब मैं ये हाईवे छोड़ने वाला हूँ क्योंकि मैहर आ गया है और मैहर के लिए यहाँ से मैं लेफ्ट टर्न मारूंगा। मैहर जाना है भैया। नागपुर जबलपुर हाईवे अब नहीं मिलेगा, छोड़ चुका हूँ उसको। दानिश, तुम्हारा दरवाजा खुला है, रुक जाओ, मेरा खुला है शायद। मेरा लॉक खराब है सर, खुल रहा ही नहीं है। नहीं खुल रहा? अच्छा, लॉक है बिल्कुल? हाँ, बाल से भी नहीं खुलता? कोशिश नहीं किया हमारे से। अब गांव वाली रोड मिलेंगी पतली पतली, एक ही रोड में आना और जाना। और रात का टाइम है, सामने से हाई बीम पड़ती है, कुछ नज़र नहीं आता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है रात को सिंगल रोड पे गाड़ी चलाना। In 200 meters, at the roundabout, take the first exit. दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसे ही बोल रहे हैं। In गलत 300 जा रहे meters, थे। turn right. तुम्हारे बोलने से पहले मुझे समझ में आ गया था। फर्स्ट एग्जिट बोला था मैंने, सेकंड एग्जिट ले लिया। सही है, बोल रही थी पहले लेफ्ट मुआ फिर राइट मुआ, फिर बोल रही है फिर लेफ्ट मुआ फिर Turn right. हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। ये खून चूसता रहेगा। इसको पीछे कर देता, सामने बाइक वाला आ गया था।
ये मैहर सिटी है, काफ़ी बड़ी सिटी है और सिटी के अंदर से ही होकर निकलना पड़ रहा है। मुझे नहीं मालूम कि मैहर सिटी का कोई बाईपास भी है। इस वक्त रात को 9 बजने में 10 मिनट बाकी है और मैं इधर देख रहा था कि कोई होटल मिल जाए तो यहीं पे स्टॉप ले लूँ, रात को यहीं पे रुक जाऊँ, लेकिन मुझे कोई होटल मिल नहीं रहा है। यहाँ कोई होटल नज़र नहीं आया, या तो होटल है ही नहीं या रात की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बड़ा खड्डा था। एक तो पतली रोड, ऊपर से बड़े बड़े ब्रेकर बने हुए हैं, स्पीड बढ़ा नहीं पा रहा हूँ और इस वजह से भी स्पीड बढ़ाना ख़तरनाक है कि सामने से हाई बीम पे गाड़ी चली आ रही है, रोड गुम हो जाती है, दिखती नहीं है, कहीं रोड से उतर ना जाऊँ, ये परेशानी लगी रहती है। सिंगल रोड पे रात को गाड़ी चलाना बड़ा दुश्वार है, मेरे से तो नहीं हो पाता है, क्योंकि जब सामने से गाड़ी आती है तो रोड नज़र नहीं आती, बल्कि कुछ भी नज़र नहीं आता है, अंदाजे से गाड़ी चलाना पड़ता है और ये अंदाज़ा अगर गाड़ी स्लो ना हो तो फेल हो जाएगा और रोड से नीचे उतर सकती है गाड़ी। इसलिए 30, 40 या 50 की स्पीड से ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ, बल्कि मैं चाहता भी नहीं हूँ इससे ज़्यादा तेज़ भगाना ऐसी रोड पे। इस वक्त 40 पे है। कहीं कहीं पे वाइट पट्टी मिल जाती है, इस वजह से कुछ समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे रोड है, और ज़्यादातर वाइट पट्टी गुम है, रोड एकदम खचाड़ा है और होटल तो अब मिलने से रहा। ऐसे रोड पे होटल कहाँ मिलेंगे, और ये रोड फतेहपुर तक मिलेगी मुझे। गूगल ने जो 2 बजे पहुँचने का टाइम दिया है वो फतेहपुर का टाइम है, क्योंकि मुझे फतेहपुर रात को रुकना पड़ेगा, क्योंकि अब पूरा मन बना लिया हूँ कि होटल तो मिलने वाला नहीं है, खाना मिल जाए तो बड़ी बात है। इसलिए 2 बजे फतेहपुर पहुँच जाऊँगा और इरादा बना लिया हूँ कि कंटिन्यू गाड़ी चला के मैं फतेहपुर में स्टॉप लूँगा। लेकिन अगर इस बीच आगे कोई होटल मिलता है तो रुक सकता हूँ। मैहर के बाद सतना से पहले मुझे ये टोल प्लाज़ा मिला है, लेकिन ये टोल प्लाज़ा सिर्फ ट्रक वालों के लिए है, मुझसे तो कोई पैसा काटा नहीं इसने। यहाँ पर मुझे 2 वे रोड मिली है, लेकिन ये ज़्यादा दूर चलने वाली नहीं है, बस थोड़ी दूर के लिए है।
उचेहरा पहुंच चुका हूं, इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा लाइट भी दिख रही है और रोड भी 2 वे मिल गई है। और ये सिटी है, बहुत बड़ी नहीं है, थोड़ी देर के लिए मिली है। ये सीधी रोड चली जाती है सतना के लिए, जिधर ट्रक जा रहा है। मैं भी गलती से उधर जाने वाला था, लेकिन मुझे जल्दी होश आ गया। और ये रोड जाती है सीधा नागौद के लिए। नागौद अभी दूर है यहाँ से। मुंबई से नागपुर समृद्धि महामार्ग पकड़ते हुए जितना फास्ट मैं आया था और आधे से ज़्यादा कवर कर लिया था, और उतना ही और बाकी था जहाँ मैं जा रहा हूँ। लेकिन इसका टाइमिंग ज़्यादा है, क्योंकि आप रोड देख सकते हो, कहीं पे 10 पे 20 पे चलाना पड़ रहा है, कहीं पे 30-40, इससे ज़्यादा तो चल नहीं रही है। किलोमीटर कम है लेकिन टाइमिंग ज़्यादा लग रही है। इस वक्त रात को 9:15 हुए हैं। आज के इस वीडियो में नागौद तो नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं नागौद। और रात का टाइम है, इसलिए शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि रात को ज़्यादा कुछ दिखने वाला नहीं है। लेकिन दिखाना भी ज़रूरी है कि कौन कौन सी रोड पकड़कर मैं जा रहा हूँ और ये सफ़र तय कर रहा हूँ।